एक महिला का मांग जो है वो सुना हो चुका है, क्योंकि छठ पर्व में घर आ रहे थे। उनकी मां का रोते रोते आंख का आंसू जो है और आवाज़ जो है वो गुम हो चुका है। कतौ नहीं सर अनार से हमरा सारो बगल ताके छे बेटा नहीं जे सर हमरा मेरे जिंदगी कैसे कटेंगे आप जे? मेरे बच्चे कौन देखेंगे आप? कौन पढ़ाएंगे मेरे बच्चे? कौन खिलाएंगे मेरे बच्चों के? कुछ समझ में आ रहा है बहन जी आपको? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है कि बिहार में नहीं रोजगार रहने की वजह से लोग पलायन करते हैं, और कहीं न कहीं पलायन की वजह से ही ऐसा आपको लगता है कि बिहार में रोजगार रहता तो आज मेरे पति नहीं जाता। जब रहता रोजगार तो यहीं सारा परिवार कमा के में खाते जाए। जैसे परसों से कुछ भी नहीं खाया। परसों से कुछ भी, 3 दिन से नहीं कुछ भी खाया? नहीं खाया नहीं जे। एक्चुअली इस परिवार को आप गौर से देखिए, ये लोग 20-25 साल से बिहार छोड़ करके हिमाचल में रहते हैं। हिमाचल में इसलिए रहते हैं कि ये लोग सब्जी बेच करके कहीं न कहीं परिवार का गुजारा करते हैं और वहीं पे बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन छठ पर्व है और दुनिया जहान के लोग बाहर से घर आते हैं छठ पर्व मनाने के लिए, लेकिन इनके साथ ऐसा हादसा होता है कि शायद आप जानेंगे तो आप हैरान ही नहीं बल्कि आप परेशान हो जाएंगे। यह उनकी पत्नी से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, कैसे ये घटना हुआ, कैसे ये सब हुआ। क्या नाम है आपका? फेकनी देवी। फेकनी देवी? हाँ जी सर। पति का? जयराम महतो। कितना साल से आप लोग बाहर में रहते थे? 20-25 साल से मेरे पति रहते था जी। अच्छा, आप भी साथ में रहते थे? हाँ जी सर। जब मेरे बच्चे हुआ था न पढ़ने के लायक जी, उसने बोला मैं अपने बच्चे को वहीं पढ़ाऊंगा, वहीं खिलाऊंगा बढ़िया से जी। तो मेरे वहीं बच्चे के लिए जा रही था, वहीं मेरे बच्चे को पढ़ा रही थी, वहीं मेरे का रख रही थी। साल भर से मैं जब छठ पूजा आते तब तब मैं घर आ जाते छठ करने के लिए जे। छठ करने के लिए लगातार आप घर आते थे? घर आते जे, हर छठ में घर आ जाते हैं मैं जे। अच्छा जी सर। तो कैसे हुआ? ट्रेन में आप लोग कैसे कैसे बैठे थे? जैसे टिकट कटाए, कहाँ के बेटे कटवाया था जे? देहरादून में टिकट कटवाया जी। पुलिस वाला बोला, मैं इसके बोला आ जाओ मेरे पास। उसने बोला, पुलिस वाला नहीं, लेडीज़ के एक डिब्बा में बैठाओ, आप महिला वाला जेंट्स वाला डिब्बा में जाओ। मतलब नहीं सर, मेरा आदमी मेरे साथ रहेंगे। कहकर नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कैसे हो सकता हूँ सर, मेरा आदमी मेरे साथ। कहकर नहीं। इसने बोला कोई बात नहीं आप बैठ जाओ, मैं 200 डिब्बा में बैठ जाता है। मैं कहा चलो ठीक है। उस टाइम मेरी भी तबीयत खराब था जे, पूरे दिन रात, पूरे दिन था जे, रात था जे, पूरे दिन था जे। वो कौन सा स्टेशन था बेटा? वो काशीपुर। काशीपुर में मेरे पति उतरा था जे, और मेरे बच्चों से पूछा बेटा मम्मी तेरे कैसी है जे? मेरे बेटा ने बोला मेरे मम्मी की बहुत तबीयत खराब है पापा जी, बुखार है मम्मी के जे। उसने बोला कि बेटा कोई ना, जहाँ उतरेगा तेरे मम्मी की दवाई दिला के तब घर ले जाऊँगा जे। और मेरे पति जैसे पति काशीपुर में गाड़ी खुला जे, आगे पुल है उधर काशी नगर में जे, मेरे पति से वहीं मोबाइल हाथाबाजी करने लग गया। मैंने देखा नहीं जे, मेरे पति को वहीं धक्का दे दिया होगा जे। जब काशीपुर से कहो मैं दूर चली गया, तब मेरे भाई कह रहे दीदी जीजा ने गिर गया जे। फिर मैं चैन खींचा, पुलिस वाला कर आपका पति तो उधरे गिर गया। मैं कि सर आपने बताना चाहिए ना, गाड़ी रोकवाना चाहिए उसी टाइम जे। बोले गाड़ी चलता गाड़ी में कैसे रोकवाते हैं? जब फिर मैं अपने बच्चों को चैन खिंचवाया, मैं बच्चों लेकर उतरा, अपने बेटा पुलिस ले गया मेरे बेटा के जे। कह रहे तो बेटा अपने पापा को जानते हैं? कह रहा हाँ। मेरे बेटा 2 घंटा लगा वहाँ चलते चलते। जैसे मेरे बेटा वहाँ पहुँचा, मेरे दूसरे मोबाइल से कॉल करा, मम्मी पापा ने ख़त्म हो गया जे। उसी टाइम मेरा हालत और ख़राब हो गया जे। तो बस उस से आप लोग ट्रेवलिंग, उस ट्रेन में बहुत ये था? हाँ ट्रेन में भीड़ था बहुत जो। ट्रेन में बहुत भीड़ था? ट्रेन में बहुत भीड़ था जो। अच्छा, इससे पहले भी ट्रेन में लगातार आते थे तो भीड़ रहता था? हाँ जी। अच्छा, पहले आ रही था दूसरी ट्रेन से, अब ये ट्रेन से आया, मेरे तो ये घटना हो गया जे। अच्छा, आपका क्या नाम है बाबू? आप भी साथ में ही थे? हाँ जी। आपका? देवराज। अच्छा, वहाँ पे आपके पति मतलब लगातार सब्जी बेचने का काम करते थे? हाँ जी सर। अच्छा, मेरे पति सब्जी बेचता और कोई काम नहीं करता था। अभी कितने घंटे हो चुके हैं आपके पति को गुजरे हुए? मेरे पति के 24 घंटा हो गया जे। मेरे पति का 1 बजे ख़त्म हो गया था जे। जैसे मेरे बच्चे पहुंचा उसी टाइम मेरे बच्चा बोला मम्मी पापा नहीं आए आप जे। अंतिम संस्कार किया गया? नहीं ये दिल आया मैं जे, एम्बुलेंस से करा था मैं वहाँ। पुलिस मेरे के ले गया चौकी पर, उसने मेरे से साइन करवाया जे। मैं कि सर मेरे आदमी के दिखा दी, सर मेरा आदमी कैसे करे? ठीक है ठीक है। मैं कि सर मुझे ले चलिए वहाँ पर, मैं अपने आदमी के मुँह देखूँगा जे। फिर कोई ना आ रही जे। फिर ये तो मेरे तो बेटा तो पहले बता दे तो मम्मी पापा है नहीं जे।
फिर उसने 25,000 मांग रहे मेरे से पैसे जे। मैं कि सर मैं गरीब आदमी कहाँ से दूंगा पैसे, कह रहे नहीं देंगे तो यहीं संस्कार कर लूँ। मैं कि ना, मैं पति के यहाँ संस्कार न, अपने घर लेके जाऊँगा, मेरे वहाँ समाज देखेंगे मेरे जे पति के जे। फिर उसने बोला नहीं कम नहीं होने के इतने हो गया जो। मैं कोई बात नहीं सर, मेरे पति की लथवाई है उस पर। वहाँ से आया फिर यहाँ गिर गया मेरे जे, खाई में गिर गया था सारा परिवार जो मेरा आदमी था। वहाँ पे जब ट्रेन से जब गिरा था तो वहाँ पे सांस उस चल रहा था, डॉक्टर के पास नहीं ले गया? मैंने देखा भी तो नहीं, मेरे पहले से मेरे बच्चे से पहले जाके मैंने बेटे, अब मेरे आदमी के बोर्डिंग पोस्टमार्टम कर दिया था जे। मेरे तो बच्चों को भी नहीं देखने दिया था उसने नहीं जे। क्या नाम बताया था पापा का? जयराम महतो। देखिए जयराम महतो के ये पूरा परिवार है, और बड़ा बेटा है, उनके बाद बेटी है और सबसे छोटा बेटा है, और जयराम महतो की पत्नी है। और लगातार 20-25 साल से ये सब्जी का दुकान करते हैं, और सब्जी का दुकान करके बाहर में ही रहते हैं और बच्चे का पढ़ाई करते हैं। और इस छठ पर्व में, छठ जो है इस परिवार में नहीं मन रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है। देखिए सबसे बड़ा, आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। हाँ जी। अच्छा, तो आप देखे थे पिताजी को इस प्रकार? हाँ जी। अच्छा, अच्छी की बात बताइए, अभी तक कोई आश्वासन और सब देने के लिए आए हैं? नहीं। एक महिला का मांग जो है वो सुना हो चुका है, क्योंकि छठ पर्व में घर आ रहे थे, इस वजह से इसका परिवार जो है, आज इसका पति जो है अब इस दुनिया में नहीं है। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि बिहार में नहीं रोज़गार रहने की वजह से लोग पलायन करते हैं, और कहीं न कहीं पलायन की वजह से ही ऐसा आपको लगता है कि बाहर में, अगर बिहार में रोज़गार रहता तो आज मेरे पति नहीं जाते, जब रहते रोजगार तो यहीं सारा परिवार कमा के में खाते जाए, यहीं बच्चे को पढ़ाते हैं। मैं देखिए माँ है और उनके जो भी रिलेटिव हैं उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि गांव का माहौल जो है वो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं, पूरे गांव ग्रामीण के लोग जो है देखने के लिए आए हुए हैं। और उनकी माँ है, और जयराम महतो की माँ कहाँ है? जयराम महतो की माँ है, इनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं जयराम महतो जो बाहर में रहते हैं, सब्जी का दुकान करते हैं। उनकी माँ का रोते रोते आँख का आंसू जो है और आवाज़ जो है वो गुम हो चुका है। बेटा का को बेटा आपने के? 4 बेटा। 4 बेटा है। तो सबसे बड़ा था कि सबसे छोटा था? सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा था। अच्छा, अब का खबर दिया हमको। देखिए माँ का रोते रोते आँख का आंसू सूख चुका है, और है परिवार के लोग। आप लोग? अच्छा, आप कौन हुए? आप कौन हुए? हम समाज का आदमी है जी। जब ये लोग गिर गया था वहाँ जी जंक्शन पर जी। तो कॉल सबसे पहले मेरे को आया वहाँ से बोला भाई साहब आप जयराम महतो को क्या पहचानते हैं? हम बोले हाँ, 100 मीटर की दूरी में है उसका घर। तो बोला जयराम महतो बनारस जंक्शन पर यह गिर गया है। हम बोले क्या स्थिति में है अभी? बोला गंभीर हालत है उसका। तो ये लोग घर आ रहे थे, तब ये लोग को हम फ़ोन भेजे घर से, यहाँ सब लोग को खबर दे, ये लोग को हम उसका नंबर दे जो कॉल किए थे। फिर ये लोग डायरेक्ट बात किए, सबको फिर खबर मालूम है, इन लोग को भी गाड़ी में मालूम है जैसे जैसे घटना होगी। फिर ये लोग वहाँ से थोड़ी ही दूर में स्टेशन से उतर के फिर वापसी हो गया। ये लोग के घटना जहाँ हुआ वहाँ ये लोग पहुँचे, वहाँ देखे सब। अभी कोई आश्वासन देने के लिए या जो रेलवे की तरफ से इनको कुछ उपहार चाहे कुछ पैकेज दिया गया है? उसका टिकट है, सब कुछ। अभी तो रेलवे विभाग वहाँ से जो भी है क्रम क्रिया इसका पोस्टमार्टम करके भेज दिए हैं। टिकट है, सब कुछ है, कागज़ पेपर दिए हैं, कागज़ लोग के साथ में वहाँ से भेज दिए पोस्टमार्टम करके। यहाँ एम्बुलेंस जो आ रहे थे ले करके, वो भी एम्बुलेंस नगोछा से पीछे जब पहुँचे आज सुबह में, वो भी पलटी हो गया, वो भी पलट गए। सब परिवार भी उसी में थे। बच्चा सबको चोट लगा, वही वो लड़का है छोटा वाला, उसको चोट लग गया बहुत, गाल मुँह फुला हुआ, सिर में चोट था। ये परिवार भी नहीं तो उजड़ जाता, सब एक ही साथ चले जाते। तो बाल बाल हुआ जो बच गया, फिर दूसरे एम्बुलेंस करके फिर नगोछा से इसको लाए हैं यहाँ। फिर ये लोग पहुँचे सब इसका। देखिए इस परिवार का स्थिति जो है वाकई। अच्छा, ये देख सकते हैं जो जयराम में सर देखे छी ना जी, पैर टूट गया। आप भी रहते थे बाहर में? ना, हम घरे पर ही है। अच्छा, गेलिए रहे छोटकी बेटी के नाने घर बनेली। अच्छा अच्छा। यहाँ से फोन कर लगे हमरा से बेटा गुजर गला, तब वहाँ से अलिए।
कैसा स्वभाव का था बेटा अब इस प्रकार? बेटा बहुत सो सर रहे, हमरा सबके खिलबै रहे, कमा के विकलांगे छियै, सारा घर के वही माल बेटा कमाता था तो आप लोग खाते थे? हाँ वह कमा दे रहे। अब कैसे चलेगा परिवार? आप तब सर की करबै, आप केना खेबै? हम केना खेबै? आप हम विकलांगे छियै। बाकी और सब बेटा रोजगार करता है ना? रोजगार करे छै बेटा ऋण, लेकिन रोजगार नहीं छै। वही एक अच्छा लड़का था। वह सबके परवरिश करे रहे। अच्छा, वह सबके परवरिश करे रहे। कमासुत बेटा था वही अब चल? हाँ वह चल गए सर। हमें विकलांग के जेब तक स्टील से लगा। अच्छा, लगातार छठ पर्व मनाने के लिए घर आता था? सब बेरा मेरे सब दिन आता छठ पर्व मनाने? 3 दिन आवे सर। अच्छा, लेकिन छठ पर्व अब कैसे मनेगा? अब सर केना करबै? बाबू छै कहाँ जे पढ़बे करबै? बाबुए नहीं छै तो की करबै? छठी मैया जो है वो कहीं न कहीं देख सकते हैं कितना दुखों का पहाड़ जो है। हमहूँ विकलांग के छियै, हम स्टील लागल छै, ये देखै छी गोड़ टूटि गेलै, की करबै सर? हमहूँ कोई काम के नहीं छियै, की करबै? चलै के लायक नहीं छियै, परिवारों के डोंगा टूटि गेलै, की करबै सर? कोई बेटा सब कुछ करे रहे, दवाई दारू सब कुछ करे रहे, अब कोई नहीं छै आगू पाछू हमरा। अफसोस करने की बात नहीं है। देखिए, घटना दुर्घटना हो जाता है, लेकिन घटना दुर्घटना हो जाने के बाद एक परिवार में क्या गुजरता है शायद आप लोग देख सकते हैं। एक माँ का आंसू, एक पिता का आंसू, एक बीवी का आंसू और बच्चे का आंसू जो है वो रोते रोते सूख चुका है। लेकिन चोर चौहार जो है वो सोचते नहीं है कि किस प्रकार, मान लीजिए रुपया उपया छीन लिया तो उनको छोड़ देना, ट्रेन से नहीं धकलना चाहिए। सरकार चलू पैसा चल जेतै चलते, बेटवा तो हमर बच जेतियै सर। आज हमरा कतौ नहीं छै सर, अनार से हमरा सारो बगल ताकै छै, बेटा नहीं छै सर। हमरा बेटा रहे ने कहिए ने सर, 1 टका 2 टका हाजिर रहे देखने के, रे बेटा बीमार पड़ गलियो, रे बेटा खर्चा नहीं छै, दवा बेटा करे रहे। तीनों बेटा बुरलेले छै, कोई लुरे नहीं छै कमबै के नहीं का के, की करबै? वह सब करे रहे घर के मेंटेन सर, वह सब कुछ करे रहे। हे स्टील पैसा भेजलकै से कर लिए, अब स्टील निकाले में सर मांग 18,000 टका, कहाँ से देबै? काल्हि एगो पैसा नहीं मिले छै सर, टाँग टूटि गेलै देखै छी, इलाज करे एगो पैसा नहीं छै, की करबै? आ सब वह करे रहे, कल के बाबा हो जाए छियै तब दवा टाँग के ठीक करा देबो। हे बेटा पैर भी कैसे ठीक होगा? आब केना करबै सर? ये देखे नहीं छियै ओना पड़ल छै, तो के देतै? आब केना हेतै? आब ओहनी नंगरा छियै, चलै नहीं सकै छियै, नहीं फिर सकै छियै सर। सोचने वाली बात है। बताइए अब इस परिवार का जीवन जो है, जीवन यापन कैसे होगा, कि अब कैसे चलेगा, जिंदगी कैसे चलेगा? कुछ समझ में आ रहा है आपको बहन जी? मेरे जिंदगी कैसे कटेंगे आप जी? मेरे बच्चे कौन देखेंगे आप? कौन पढ़ाएंगे मेरे बच्चे? कौन खिलाएंगे मेरे बच्चों के? कुछ समझ में आ रहा है बहन जी आपको? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैं सरकार से दुआ मांग रही, मेरे कुछ मदद कीजिए, मेरे बच्चे के, मेरे के जी। अभी तक कोई कुछ पैकेज वैकेज मिला है रेलवे विभाग से? कुछ भी नहीं मिला नहीं जी, कुछ भी नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिला नहीं जी। रेलवे वाले तो 2500 रुपये एम्बुलेंस वाले दिलवाया था, तब जाके डेड बॉडी इसको दिया था। जहाँ से उठा के जहाँ गिरा वहाँ से जो ले गया पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ से 2500 रुपये लिया गया, इसके बाद बॉडी छोड़ा गया। देखिए, सोचने वाली बात है। जहाँ देश दुनिया के लोग छठ पर्व में लोग घर आते हैं, वही छठ पर्व के लिए घर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में घटना हो जाते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि इस परिवार के लोग अब छठ पर्व कैसे मनाएंगे, क्योंकि इनका जो सुहाग था अब वो उजड़ चुका है। अच्छी बात बताइए, कुछ मांग उंग करना चाहते हैं आप, जो सरकार हैं, चाहे जो लोकल लोग हैं, चाहे कुछ शासन प्रशासन? हाथ जोड़ के बोलता जे मुझे मदद चाहिए जे, मेरे जीवन बच्चे के मेरे कैसे कटेंगे? कैसे शादी ब्याह करूँगा अपने बच्चे के? किसके कमाई से करूँगा? अब मैं, मेरे पास 1 लड़की है, 2 लड़का है, कैसे ब्याह शादी करूँगा? अब मैं, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। अब जे था वही था मेरे तजे। कौन क्लास में बाबू आप पढ़ाई करते हैं? 8th में। पापा जी का याद आ रहा है अभी आपको? हाँ जी, बहुत याद आ रहा है। इनका देखिए खाना पीना की वजह से होंठ मुँह जो है इनका सूख चुका है। कितना देर से जब से घटना हुआ तब से आप लोग खाना वाना कुछ नहीं खाए? जैसे परसों से कुछ भी नहीं खाया। परसों से कुछ भी? 3 दिन से नहीं कुछ भी खाए? नहीं खाया नहीं जे। आप लोग भी 3 दिन से नहीं खाना खाए हैं? नहीं। आप खाना खाए हैं 3 दिन से? आप भी नहीं खाए हैं? ज़रा सोचने वाली बात है कि अब इस परिवार का जीवन यापन कैसे हो पाएगा। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं, और इस छठ पर्व जो है पता नहीं कितनों का घर उजाड़ देगा, क्योंकि स्पेशल ट्रेन जो है वो भी कहीं न कहीं बंद है। लोग बिहार आने के लिए, घर आने के लिए लोग अफरा तफरी का माहौल है। लोग बसों में
कहीं न कहीं आ रहे हैं लोग, ट्रेनों में आदमी पे आदमी सवार होकर आ रहे हैं। सोचने वाली बात है, ऐसे में घटना दुर्घटना हो जाता है। और कहीं न कहीं इनका जो पति था आज दुनिया में नहीं है, और इनके पिताजी का, इनका माँ के, मतलब कि पूरा परिवार का स्थिति जो बहुत दयनीय है। हालांकि इस गाँव के मुखिया जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। हालांकि आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आप भी बिहार से पलायन करते हैं और अभी चुनाव का माहौल है, और इस चुनाव के माहौल में हालांकि अभी आचार संहिता भी लागू है, और इतना बड़ी संख्या में लोग जो हैं पलायन करके, जो पलायन किए थे वो वापस घर लौट रहे हैं, और इस परिस्थिति में घटना हो जाता है। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर के, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख बात रविकांत के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।